सत्य ज्ञान ट्रस्ट, सत्य ज्ञान संस्था में मानव के लिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ते का ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसलिए हर मानव को हमारी एक ही प्रार्थना होगी, जो सत्य को अपनाए और मोक्ष की प्राप्ति करे। अभी संस्था की तरफ से जो प्रवचन चल रहे हैं वह प्रवचन उपासना के चल रहे हैं। मानव के जीवन में भगवान के रास्ते पर चलने वाला पहला कदम ही उपासना है, यानी ऊपर का वास, भगवान का वास। तो इसमें कई तरह के विधि विधान बताए गए हैं। पहले भी प्रचार में बताया था अभी, जैसे उपासना, जप, तप, ध्यान, भजन, कीर्तन, स्तुति। तो गृहस्थ के लिए सिर्फ स्तुति और जप करना चाहिए, यह कीर्तन हो, चलते फिरते अपने इष्ट देव का नाम हरे राम शिव 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 काम करते रहो और कंठ से उसका उच्चारण करते रहो। आपको किसी विशेष मंदिर में या विशेष कहीं बैठ के भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो कण कण में है, सिर्फ वो आपकी श्रद्धा से वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इस श्रद्धा में भी दो बातें हैं। आप भगवान का भजन करो। अगर आपने संसार के लिए भगवान का भजन करना है, इस संसार की चीजें मेरे को जो प्राप्त हो जाए, बस इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आपको ये चाहिए कि मान लें मतलब आप जो मर्जी खाओ पियो, सात्विक रहे या तामसी खाए या सात्विक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो जब पड़ता है जब मानव सोचे कि आपने तो यात्रा, ये जो मानव जीवन मिला, ये मानव जीवन सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, फिर फर्क पड़ता है। फिर मानव ने अपना खान पान, अपना चरित्र सारा कुछ शुद्ध करना पड़ेगा। और भगवान का भजन करते करते, जब करते करते अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतःकरण जब से सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। जैसे हम जितने चालीसा करते हैं भगवान के, स्तुति करते हैं, ये सब स्तुति में आते हैं। जब तो ऐसा है कि जैसे कि मैले कपड़े पर साबुन लगा दे तो उसका सारा मैल काट देता है। ऐसे ही अगर हमारा खान पान शुद्ध है और हम जप करते हैं तो ये सारा कुछ हमारा अंदर का जो गंध है वो सारा निकाल देता है। इसलिए अगर हो सके कीर्तन में भी स्तुति है भगवान से, चलते फिरते उसका गुणगान करना, उसका नाम लेना, और जप में उसका सत्य नाम है जिसमें वो बंधा हुआ है, जिसमें वो संपूर्ण वास करता है। एक तो बार बार समाज में ये भावना होती है अभी कौन से भगवान बड़े हैं कौन से छोटे हैं, इस चीज का वहम या भ्रम मिट जाना चाहिए। वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, महात्मा और हमारा भी अनुभव यही कहता है शिव ही संपूर्ण है। शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव की उपासना से मानव के सभी देवों की उपासना हो जाती है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड शिवलिंग में उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। बार बार कहा है कि वे 5 तत्व जो है शिवलिंग से उत्पन्न होते हैं और ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ है।
और ये हमारी देह भी 5 तत्व से है। जो हम खाते पीते हैं उसकी जो उपज होती है, अनाज जो भी है, वो सब 5 तत्व की देन है। तो इसलिए कि मतलब आपका ये भ्रम मिट जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस मानव के दिल में भटकाव है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही उसकी कामनाएं पूरी हो सकती है। जिसको अपने मन बुद्धि पर विश्वास नहीं, वो फिर परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये 2 ही साधन तो हैं जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पहला मन तो दोनों चीज है भाई, अच्छाई भी बुराई भी दोनों। मन तो मानव के का ब्रह्म है, यानी मानव का जीवन जो बनाता है वो मन बनाता है। मन में बार बार विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। और बुद्धि हमारे पूरे शरीर की गुरु है। इसको शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। जब जब शिव ने तीसरे नेत्र को खोला है उस समय ब्रह्मांड में सब कुछ विनाश हो गए। और शिव जब ही तीसरा नेत्र खोलते हैं जब संसार में हर जीव अपनी मर्यादा को भूल जाता है, संहार करता है, तभी तो संसार में शिव की मूर्ति होती है, मंदिर में भी होती है, जन्म के साथ भी शिव की पूजा होती है। और जब अंत समय में जाए तो वहां भी उस वही मिलेगा। सबसे पहले तो ये ब्रह्म ही निकाल दो, शिव से बड़ा कोई भगवान है। पहले तो अपना विश्वास यही जमा लो। अगर आपका विश्वास नहीं जमता तो फिर वो स्थिति आपकी रहेगी जैसे कि किसी पेड़ से पत्ता टूट गया, पूर्व की हवा आई तो 5 किलोमीटर तक पूर्व दिशा में लेगी और जब पश्चिम की चली तो 10 किलोमीटर तक पश्चिम में लेगी। तो फिर उस मानव का वही हाल है, जैसी संगति में रहेगा वो उसी में अपना घुल मिल जाएगा। ना उसको पाप का ज्ञान होगा और ना उसको धर्म का ज्ञान होगा। कृष्ण भगवान ने गीता में जो रूप विराट रूप दिखाया है ना, ये विराट रूप तो शिव ने सबसे पहले दिखा दिया था जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपने स्वरूप को पहचानो, अपने मूल को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं शिव का अंश हूं। अब ये मेरी स्थिति देख लो, मैं बैठा हूं पद्मासन पे, तो मेरी पद्मासन की जो स्थिति है, कोई भी पद्मासन पे बैठेगा और मंदिर में स्थापित शिवलिंग की एक जैसी ही आकृति यानी कि फोटो बनेगी। और शिव संपूर्ण है। कई कह देते हैं कि राक्षस ने मंदिर को तोड़ दिया, अगर भगवान होते तो वहां मंदिर अपनी कि वो भगवान अपनी रक्षा न करते। अरे भाई ये तो समझने की बात है, भगवान तो सबके हैं, उस राक्षस के भी हैं और उस भगत के भी हैं और उस मंदिर के भी हैं और उसमें जो शिवलिंग है उसके भी हैं। वो तो सब जगह वास करते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बस कर्म का भेदभाव है। कौन कैसे कर्म करता है ये भगवान का विधान है। अगर आप सत्कर्म करोगे, सत्य का भजन करोगे तो फिर आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। दोबारा बार बार जीवन धारण नहीं करना पड़ता, बार बार
कोई देह को अपनाना नहीं पड़ता, उसी ही ब्रह्म में, उसी शिव में, शिव तत्व ही ब्रह्म है, उसी में समा जाओगे, उसी में समा जाता है। अब जो मानव शिव के रूप में, शिव सात्विक भी पूजा होती है, शिव की और तांत्रिक भी होती है। अगर राक्षस तांत्रिक शक्ति प्राप्त करे तो भगवान उनको भी मना नहीं करेगा कि मैं उसको वरदान नहीं दूं। ये विधि का विधान है कि जो कर्म इंसान करेगा, जो राक्षस करेगा, जो भी कोई कर्म करेगा, उसका फल तो भगवान ने देना ही देना है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो इसलिए सत्य सनातन कर्म वे धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन की संपूर्ण यात्रा को संपूर्ण पहुंचा सकता है। और संपूर्ण यात्रा है कि मानव को मोक्ष प्राप्ति। अगर मानव जीवन, अभी जैसे कि रिकॉर्डिंग चल रही थी, चलते चलते रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अब उसी पार्ट को आगे ले रहे हैं कि भगवान, मानव का मकसद क्या है? मानव का मकसद है भगवान को प्राप्त करना। बाकी और जो जरूरतें हैं जो मानव की हैं, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, मकान, सुरक्षित जगह, ये सब तो हर जीव करते हैं। चिड़िया भी घोंसला बनाती है, पशु भी अपना कहीं पेड़ के नीचे मतलब एक स्थान बना देते हैं जहाँ आराम करते हैं। अब भौतिक ज्ञान भी शिव की कृपा से उत्पन्न होता है भाई, क्योंकि ये पंच तत्व है, ये शिव के रूप है। अगर ये पंच तत्व ना हो तो ना कोई ज्ञान है, ना कोई विज्ञान है, ना मानव है, ना सृष्टि है, ना ब्रह्मांड है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने अंदर का भटकाव खत्म करो, और जिस मानव का भटकाव खत्म नहीं होता है वो हमारी संस्था से जुड़ो, उसका भटकाव हम खत्म करेंगे। हम उसको ज्ञान का रास्ता कराएंगे, सत्य का ज्ञान कराएंगे, और फिर सत्य ज्ञान और अंत में मोक्ष। किस लिए? रोटी का बंदोबस्त तो भगवान ने कर रखा है, बस आपने तो कर्म करने हैं। क्या रोटी के लिए किसी की हत्या करना ठीक है? क्या रोटी के लिए किसी पर अत्याचार करना ठीक है? क्या रोटी के लिए अपनी मान सम्मान को बढ़ाना ठीक है? नहीं, ये पाप है, नरक का द्वार है। अब जब से ये सत्य और असत्य की परिभाषा चली है, पहले भी मैंने आपसे प्रवचनों में कह चुका हूं कि आदिकाल में 2 ऋषि हुए सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी। एक बृहस्पति और एक शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य कहता, शुक्राचार्य विद्वान था और दोनों शिव के भगत थे, शिव के इष्ट थे। शिव के अलावा तो जिसने मोक्ष प्राप्ति करनी है, जिसने भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, शिव के अलावा कहीं भी नहीं है। अब शिव से विष्णु, विष्णु से राम, राम से कृष्ण। अगर आप कृष्ण की भी भक्ति कर रहे हैं तो वो भी शिव की भक्ति मानी जाएगी। आप राम का भजन कर रहे हैं, वो भी शिव की भक्ति मानी जाएगी। आप गणेश की भक्ति कर रहे हैं तो वो भी शिव की भक्ति मानी जाएगी। अगर आप आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो वो भी शिव की भक्ति मानी जाएगी, क्योंकि मूल रूप
शिव है। अब वो आपकी श्रद्धा है कि आपने किसी इष्ट देव या किसी में श्रद्धा हो तो उसके तहत आपने भक्ति करनी है तो कर सकते हो, लेकिन भटकाओ छोड़कर। जब ये दोनों ने परीक्षा पास की, गुरुकुल में इनको अध्ययन हुआ और इनकी परीक्षा खुद शिव जी ने ली थी। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य। जो शुक्राचार्य थे उसको ब्रह्मांड और आत्मा परमात्मा का ज्ञान ज्यादा था, लेकिन जो उसका ज्ञान था वो सही दिशा में नहीं था, समाज के लिए नहीं था। उसका ज्ञान था जिसके पास ताकत है वो भगवान से कम नहीं है, जिसके पास पैसा है वो भगवान से कम नहीं है। यानी कि राक्षस प्रवृत्ति, यानी राक्षस की सोच, ये सोच वहीं से पैदा हुई थी। और बृहस्पति जी संयम, मानव, आत्मा सो परमात्मा, ध्यान, भजन, इनके बारे में उन्होंने अपना परिचय दिया और शिव के सामने वो रखा। तो शिव ने दोनों के गुण देख के हिसाब से दोनों को उपाधि दे दी। बृहस्पति को कहा तुम जाओ, देवता और मानवों के गुरु होंगे, तुम बृहस्पति के नाम से पूजे जाओगे। और शुक्राचार्य को कहा आपकी सोच के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से आप राक्षसों के गुरु होंगे। तभी से ये धर्म युद्ध चला आ रहा है, अच्छे और बुरे का युद्ध चला आ रहा है। और शुक्राचार्य इतने विद्वान और इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने एक राक्षस को इतना बलवानशाली बनाया और उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि आप शिव की उपासना करो और ये वरदान मांगो, आप ब्रह्मा की उपासना करो ये वरदान मांगो। और उन्होंने हासिल किए कई कई सौ साल तक। बहुत अधिक तो राक्षसों ने अपनी मृत्यु का अमर, औसत से ज्यादा अमर का वरदान मांगते थे। उस अमर के चक्कर में कई बार सात्विक शक्ति जो कि हमारे देवी देवता, उन्होंने अवतार लेना पड़ा। अब कई कह देते हैं भाई सनातन धर्म में ये ऐसा क्या है कि इतने अवतार है। अरे भाई ये तो भगवान का रास्ता है। जहां पर बदल होगे तो बारिश वहीं होगी ना। जब यहां पर सनातनी लोग हैं, सत्य पर चलने वाले लोग हैं, दुनिया को ये ज्ञान देने वाले लोग हैं, जियो और जीने दो। अगर सनातन सोच ना होती तो ये संसार भी ना होता, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति तो एक जानवर की तरह, जंगल राज की तरह वो अपना जीवन जीती है। जिसमें ताकत होती है वो कमजोर का शिकार कर लेता है। और आदिकाल से सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यही चला आ रहा है और यही चलता रहेगा। अब देखना हमने है कि हमने मान ले मतलब किस रास्ते को अपनाना है। हमने राक्षस प्रवृत्ति को अपनाकर 84 लाख योनियों में भटकते रहना है, या इसी जन्म में मान ले मोक्ष प्राप्त करनी है, सुख से शांति से जीवन जीना है। तो इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है भगवान शब्द पंच तत्व से मिलकर ही भगवान बनता है। पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं, जो शिव के रूप है।
तत्वदर्शी संत उसी को कहते हैं जिसको पंच तत्वों का ज्ञान प्राप्त है। जिस संत को पंच तत्व का ज्ञान है, हो गया, उसको परमात्मा की प्राप्ति समझो हो गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पंच तत्व से ही होती है। जब ब्रह्मांड का अंत समय आता है, यह पंच तत्व शिवलिंग से जो उत्पन्न हुए थे, शिवलिंग में ही समा जाते हैं और सृष्टि समाप्त हो जाती है। पंच तत्व की पूजा ही भी भगवान की पूजा है। ये शास्त्र मत है, ये हमारी संस्था का मत नहीं है और ना ही इस संस्था में किसी भी तरह का कोई मत है। ये तो प्योर सत्य है, जो शास्त्रों का ज्ञान है उसी का प्रसार कर रही है। आगे शास्त्रों में लिखा है मोक्ष प्राप्ति के मुख्य शब्द। इसमें लिखा है जो मानव एक शब्द ज्ञान को भी इष्ट मानकर, भगवान के किसी भी रूप के एक शब्द को इष्ट मानकर जब तक करता है, उस मानव का अंतःकरण शुद्ध होकर अंतर्मुखी हो जाता है। ध्यान से समाधि कर लेता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह शास्त्र मत है। अब शास्त्र मत में वो भगवान के शब्द ज्ञान के कौन से शब्द हैं, उनका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। हर शब्द को एक ही बार प्रचार किया जाएगा, कृपया ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले गणेश के रूप के शब्द ज्ञान का ज्ञान है। इसमें है ओम गण गणपते नमः। भक्त कहता है, हे ब्रह्म, आपके श्री गणेश रूप को नमस्कार। दूसरे नंबर पे आता है ओम। भगवान के शब्दों के नाम का उच्चारण करना चाह रहे थे कि आप तक उनका ज्ञान पहुंचाया जाए, लेकिन आज बार बार कैमरा हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए आज के लिए हम उन मंत्रों का, उन शब्द ज्ञान का आपको वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी छोटी की घटना हो, बड़ी घटना हो, भगवान साथ साथ आके हाथ नहीं पकड़ते। अगर वो कार्य भगवान को पसंद नहीं है तो भगवान उसमें विघ्न डाल देते हैं। जैसे आज हमारे प्रोग्राम में विघ्न डाल दिया और वो कहते हैं कि भाई इसको बंद कर दो, दूसरा ज्ञान दे। अभी जरूरत नहीं आई, शायद वो उसकी लीला है, उसका संकेत मात्र हम समझ चुके हैं। अब आगे का ज्ञान आपको देते हैं। अब आगे क्या है कि तत्वदर्शी महात्मा, तत्वदर्शी महात्मा वह होता है जो पंच तत्वों का ज्ञान हो गया हो। यह पंच तत्व शिव से के रूप है।
हर युग में करोड़ों मानव व महात्मा शिवलिंग व शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की है। अगर जिस किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उस मानव को भी यही नियम अपनाना चाहिए। इससे आगे का ज्ञान है, ये अभी आपको ये ज्ञान इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जैसे आप मानव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, फिर इनका आपको ज्ञान अपने आप हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का समय, शास्त्रों में लिखा है, मोक्ष प्राप्ति का समय मानव के जीवन में अगले पिछले जन्म के कर्म जब शून्य यानी जीरो हो जाए और अंत समय में जब मानव देह से मानव का ध्यान अंतर्मुखी होना चाहिए, बाहर की किसी वस्तु में भी ध्यान नहीं होना चाहिए। आज जो प्रचार की रिकॉर्डिंग की जा रही है, शायद भगवान नहीं चाहते कि आज रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि बार बार विघ्न डल रहा है। तो आज की ये शांति पाठ करके यही विश्राम करेंगे। ये शांति पाठ ब्रह्मांड के लिए है, सारी सृष्टि के लिए है। भगवान से प्रार्थना होती है ये पाठ की, और आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि महात्मा ये करते आए हैं। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामा। ओम शांति शांति ओम। हे भगवान, इस ब्रह्मांड के कण कण में शांति बनाए रखो। हर जीव के मन और मस्तिष्क पे शांति बनाए रखो, सत्कर्म कराओ। लेकिन इतना ज्ञान तो आपने हमारे को भी दे दिया है कि ये असंभव है, क्योंकि समय के अनुसार कर्म बदलता रहता है। जब सतयुग में मानव होते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से सभी सत्य कार्य करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य खाते हैं, सत्य सुनते हैं। त्रेता में कुछ कम हो जाते हैं सत्य पर चलने वाले, और द्वापर में सभी लोग आधे आधे हो जाते हैं, आधे अधर्मी हो जाते हैं, आधे धर्मी। और कलयुग में तो भगवान ने ये आशीर्वाद दे रखा है कि 100 लोगों में से 25 ही लोग धर्म कर्म पर स्थिर रहेंगे, और बाकी तो कलयुग का नंगा तांडव करेंगे। और जब वो कलयुग का नंगा तांडव करेंगे तो समझ लो कि जब शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोल के और ब्रह्मांड में तांडव करेंगे तो ये युग समाप्त हो जाएगा। फिर दोबारा उसकी कृपा से कब वो दोबारा सृष्टि की सोचेगा और सृष्टि की रचना होगी। यही सत्य है।
सबको पता है मर जाना है, फिर भी इस कलयुग में सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पैसा आना चाहिए, पैसा किसी भी तरह से आ। शास्त्रों में भी कहा, विद्वानों ने भी कहा है, औरत अपनी इज्जत बेच के, मानव अपना ईमान बेच के कितना धन इकट्ठा कर लो, सब राख के बराबर है। आपके कई जन्मों के फल से जो आपको मानव जीवन मिला है, वो अपने तुच्छ इच्छाओं के लिए नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। बाहर संसार में अच्छाई जब देखना, जब आपके अंदर अच्छाई प्रकट हो जाए, आपके परिवार में अच्छाई प्रकट हो जाए और आपके सगे संबंधियों में, और जब ये वातावरण अच्छाई का हो जाए, फिर कोशिश करना अच्छाई का फैलाव करना। अब भगवान ने हमारी तो इसीलिए ड्यूटी लगाई हुई है, ऐसे घर में जन्म दिया था भगवान ने जहाँ पर 8 कन्याएं थी,